अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेके बॉपी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट है सभी कैंडिडेट्स के लिए। जेके बॉपी ने यहाँ पे फाइनली 2024 के एडमिशन्स का, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हो, चाहे वो 10th के बेस पे डिप्लोमा हो या 12th के बेस पे डिप्लोमा हो, या बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या अदर जो भी कोर्सेज जेके बॉपी के थ्रू करवाए जाते हैं, उन सभी कोर्सेज का यहाँ पे 2024 का कैलेंडर जेके बॉपी ने जारी किया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ वही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, कब आपका फॉर्म आ जाएगा। सभी कोर्सेज का यहाँ पे डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, कब फॉर्म आ जाएगी, कब लास्ट डेट है, कब एंट्रेंस होगा, कब काउंसलिंग होगी, उसके हवाले से यहाँ पे जेके बॉपी ने पूरा कैलेंडर 2024 का जारी किया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं यहाँ पे 2024 के कैलेंडर के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको परसों एक वीडियो में बोला था कि एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज होने से पहले जेके बॉपी हर उस एकेडमिक ईयर का एक कैलेंडर जारी करती है, जिसमें वो सारी डेट्स अनाउंस करते हैं कब फॉर्म आ जाएंगे और कब आपका एंट्रेंस या काउंसलिंग आप लोगों की होगी। फाइनली यहाँ पे आज जो है इन्होंने कैलेंडर जारी किया। यहाँ पे हम जेके बॉपी की वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप ऊपर ही देखोगे नोट्स बोर्ड वाले सेक्शन में, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एंट्रेंस टेस्ट्स आर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन काउंसलिंग टू बी कंडक्टेड बाय द जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर द एकेडमिक सेशन 24-25। ये कैलेंडर मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया। अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 3-4 पेजेस का ये कैलेंडर आया है। इसमें सभी कोर्स, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, सभी के लिए यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे अच्छी तरह से विजिबल हो जाए। यहाँ पे देख लीजिए आप, डेट 23 जनवरी की यहाँ पे डेट है। टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पे आ चुका है। कोर्स वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कोर्सेज की, सबसे पहला जो कोर्स यहाँ पे हमारा है वो बीएड जम्मू में भी होता है और कश्मीर में भी उसके एडमिशन्स होते हैं। बीएड की अगर मैं बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन आपकी 1 मार्च से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और उसके साथ साथ लास्ट डेट 15 मार्च यहाँ पे रहेगी। एंट्रेंस टेस्ट आपको 14 अप्रैल को होगा और रिजल्ट आपको विद इन 10 डेज यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा। अब आगे चल के मैं आपके साथ इसमें भी डिटेल में समझा दूंगा कि जो ये डेट्स हैं, क्या यही डेट्स आपकी सही रहेंगे, वो भी हम आगे चल के देख लेंगे। बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी के जो कोर्सेज हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन जो होगी वो 26 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट यहाँ पे आपकी 10 अप्रैल रहने वाली है। 5 मई को यहाँ पे आप लोगों का एंट्रेंस रहेगा और विद इन 10 डेज आप लोगों का यहाँ पे रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बीफार्म कोर्स की बात करूँ तो बीफार्म का यहाँ पे 2 अप्रैल से यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन प्रोसेस जो वो स्टार्ट हो जाएगा। 16 अप्रैल आप लोगों की लास्ट डेट रहेगी और 19 मई आप लोगों का यहाँ पे एंट्रेंस कंडक्ट होगा। जीएनएम और एएनएम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे आपको 18 मई से एप्लीकेशन फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे। 18 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे और 2 मई यहाँ पे आप लोगों की लास्ट डेट रहेगी और 26 मई को यहाँ पे आप लोगों का इनके हिसाब से एंट्रेंस होगा। हालांकि जीएनएम और एएनएम के लिए कोई भी एंट्रेंस यहाँ पे नहीं होता है, ठीक। उसके बाद अगर मैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करूँ, 19 अप्रैल से यहाँ पे आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे। 3 मई आप लोगों की लास्ट डेट रहेगी और उसके बाद यहाँ पे 2 जून को आप लोगों का यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस होगा। हालांकि इसका एंट्रेंस होता नहीं है, मार्कस के बेस पे आप लोगों का यहाँ पे रिजल्ट है इसमें आता है, मतलब मार्कस के बेस पे आप लोगों की यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस वगैरह ये लोग करते हैं, ठीक। रिजल्ट विद इन 10 डेज इन्होंने लिखा है कि अगर एंट्रेंस हुआ तो उस कंडीशन में, अदरवाइज यहाँ पे एंट्रेंस नहीं होता है तो रिजल्ट आने का भी कोई इसमें जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम जेएनएम लेटरल एंट्री की बात करें तो जेएनएम लेटरल एंट्री जो होता है उसको जीएनएम से सेपरेट प्रोसेस होती है, अलग प्रोसेस जेएनएम लेटरल एंट्री की होती है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 4 मई से लगना स्टार्ट हो जाएंगे और 18 मई आप लोगों की लास्ट डेट रहेगी और 16 जून को यहाँ पे जीएनएम लेटरल एंट्री का आप लोगों का एंट्रेंस होगा। रिजल्ट आपका विद इन 10 डेज आ जाएगा। जीएनएम लेटरल एंट्री जो हमारा है, इसके लिए आपको बाज़ाब्ता एंट्रेंस देना पड़ता है। 2023 से एंट्रेंस होता है, उससे पहले इसका भी जो है जीएनएम के साथ ही होता था। 12th के मार्क्स के बेस पे इसकी भी सिलेक्शन आपकी होती थी। 12th नहीं, मतलब आपको एफएमपीएचडब्ल्यू, एमएमपीएचडब्ल्यू के बेस पे आप लोगों का इसमें रैंक लिस्ट बनता था, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है वो सीट्स वगैरह दी जाती थी। लेकिन 2023 में इन्होंने प्रोसेस चेंज करके इसका भी इन लोगों ने यहाँ पे एंट्रेंस रखा है, ठीक। तो जीएनएम लेटर एंट्री का 4 मई से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लगेंगे। उसके बाद अगर मैं 10th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की बात करूँ, जिसमें हमारा एफएमपीएचडब्ल्यू और एमएमपीएचडब्ल्यू आता है, इसका यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म 7 मई से लगना स्टार्ट हो जाएंगे। 21 मई यहाँ पे आपकी लास्ट डेट रहेगी और उसके साथ साथ आपका एंट्रेंस की डेट्स इन्होंने यहाँ पे लिखा है टू बी नोटिफाइड सेपरेटली, ठीक। हालांकि 10th बेस डिप्लोमा में कोई भी एंट्रेंस होता नहीं है, तो इसलिए एंट्रेंस की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है, डेट वगैरह मेंशन करने की कोई जरूरत है नहीं इसमें कभी एंट्रेंस आप लोगों का हुआ है और नहीं कभी आगे चल के इसमें एंट्रेंस आप लोगों का होगा। उसके बाद अगर मैं एमएससी कोर्सेज की बात करूं, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपको 21 मई से लगना स्टार्ट हो जाएंगे और 4 जून आपकी लास्ट डेट रहेगी और 30 जून को आप लोगों का यहाँ पे एंट्रेंस होगा। रिजल्ट आपका विद इन 10 डेज यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बी बीटेक कोर्सेज की बात करूँ तो बी बीटेक के यहाँ पे 5 जून से एप्लीकेशन फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे। 19 जून लास्ट डेट रहेगी और एंट्रेंस की डेट यहाँ पे सेपरेटली नोटिफाई की जाएगी। हालांकि इसमें आप लोगों को मार्क्स के बेस
बेस पे ही सिलेक्शन होती है, इसमें इंट्रेंस यहाँ पे कंडक्ट नहीं होता है। इसमें कास्ट के अंदर जो इंजीनियरिंग की कोर्सेज करवाए जाते हैं, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वगैरह, वो भी अब यहाँ बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, वो भी अब यहाँ पे जेके बोपी के थ्रू ही आपके हो जाएंगे। तो इसमें बीटेक के लिए लास्ट ईयर भी इंट्रेंस नहीं हो, तो इस बार शायद इंट्रेंस कंडक्ट करेंगे, बाकी कंफर्म नहीं है। कंफर्म आप मार्क्स के बेस पे इसमें समझ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में, जिसमें हमारा मेडिकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट या ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस वगैरह आते हैं, और उसके साथ साथ आपका एमआरटी वगैरह भी आता है। इसके यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, इसमें हमारा डी फार्म भी आता है, वो सारा का सारा 12th बेस डिप्लोमा में ही आता है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 8 जून से एप्लीकेशन फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे और 22 जून लास्ट डेट रहेगी। इंट्रेंस इसमें होता नहीं है, तो यहाँ पे डेट्स इन्होंने नोटिफाई सेपरेटली लिखा है, हालांकि इसमें कोई भी इंट्रेंस नहीं होता है। मार्क्स के बेस पे आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगी। एमएससी कोर्सेज की, अगर एमएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज सिक्किम और सोरा में जो करवाए जाते हैं, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे आपको 20 जून से एप्लीकेशन फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे। 4 जुलाई लास्ट डेट रहेगी। 28 जुलाई को आपका लोगों का यहाँ पे इंट्रेंस होगा और 10 दिन तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद बी आर्किटेक्चर अगर की मैं बात करूँ तो इसमें बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो होता है, ये नाटा के बेस पे आप लोगों का नाटा का इंट्रेंस इसमें आपको होता है, उसी के बेस पे यहाँ पे आप लोगों का इसमें प्रोसेस वगैरह होता है। तो इसमें भी इन्होंने यहाँ पे कहा है आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय नाटा, ठीक, नाटा का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसी के बाद आप लोगों की प्रोसेस यहाँ पे चलेगी। यानी कि आर्किटेक्चर की जो प्रोसेस होती है वो नाटा के इंट्रेंस के बेस पे ही आपका होता है। उसके बाद अगर मैं हम पीजीडीआरपी और पीजीडीआरपी कोर्सेज की बात करूँ तो इसमें भी इन्होंने डेट्स नोटिफाई सेपरेटली हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं नीट वगैरह की बात करूँ, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष कोर्सेज, बीपीडी, डीडीएल, डीडीएम डिप्लोमा की बात करूँ, तो सारी कोर्सेज की जो नीट के अंडर होते हैं, इनका जो यहाँ पे प्रोसेस होगा वो नीट के बेस पे होगा। काउंसलिंग जो होगी जब एनटीए रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे काउंसलिंग और फर्दर का प्रोसेस यहाँ पे इन्होंने लिखा है। इन्होंने यहाँ पे भी दिखा है टू बी कंडक्टेड बाय एनटीए। काउंसलिंग जो रिटर्न एग्जाम होता है वो एनटीए कंडक्ट करती है, रिजल्ट भी एनटीए डिक्लेयर करती है, लेकिन काउंसलिंग का शेड्यूल सेपरेटली अनाउंस किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन की डेट्स भी जो है वो एनटीए के हिसाब से यहाँ पे चलेगी। उसके बाद अगर मैं पीजी कोर्सेज की बात करूँ, एमडीएमएस, पीजीडी और एमडीएस की बात करूँ, तो इसके भी यहाँ पे जो है नीट एनबीए के जरिए ही यहाँ पे आप लोगों का होता है। डीएनबी कोर्सेज के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसका एनबीए के बेस पे यहाँ पे आपको होता है। एमडीएमएस आयुर्वेदा की बात करूँ तो इसमें भी आपका एनटीए के जरिए यहाँ पे प्रोसेस होती है। ठीक, ये रहे आपके 2024 का कैलेंडर जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की। अब देखिए जो यहाँ पे डेट्स इन्होंने मेंशन किए, ऐसा नहीं कि इन्हीं डेट्स पे आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, इन्हीं डेट्स को इंट्रेंस रहेगा। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, ये आगे पीछे जाएंगे, एग्जैक्ट डेट्स ये नहीं रहेंगी, बट एक आइडिया आप लोगों को लगेगा, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे ये वाला कैलेंडर जारी किया। अब ये डेट्स एग्जैक्ट है या नहीं है, इस पर मैं डिटेल वीडियो कल मॉर्निंग में डाल के आप लोगों को समझा दूंगा। फिलहाल जो कैलेंडर था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कैलेंडर का पीडीएफ चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए आराम से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और एक एक करके सभी कोर्सेज का आप खुद भी चेक कर दीजिए। जहां पे कोई डाउट लगे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिए।